अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे नया कोरोना वायरस, फ्लाइट ऑपरेशन और जो मुल्कों में पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कोरोना की सेफ्टी के हवाले से उसके बारे में। और सबसे ज़्यादा पैनिक जो है वो है ट्रैवल के हवाले से, क्योंकि हम मज़दूर हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द अपने काम पे वापस आ जाएं, इससे पहले कि लॉकडाउन हो, फ्लाइटें बंद हों। तो जो हमारा ख्याल है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का वही ख्याल हो। तो वो ख्याल ये है कि सऊदी अरबिया में पहला केस रिपोर्ट हुआ, जिसकी रिपोर्टिंग बड़े दिलचस्प अंदाज में की गई। यानी अचीवमेंट जिस तरह नहीं होती, वो ऐसे बताया गया कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह माफ़ करे इस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग से। मीडिया जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है माशरे में, लेकिन हमें मुस्बत रहना चाहिए। अच्छा जी, तो जिन लोगों को लगता है कि अचानक सब कुछ हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, पाबंदियां लग जाएंगी या फ्लाइट ऑपरेशन बैन कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमने पहले बहुत बियर कर लिया है, गवर्नमेंट ने भी चीज़ें देख ली हैं, ऑब्जर्व कर ली हैं, सीख ली है, तो अचानक से कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला खैर। ट्रैवल के हवाले से बात करें तो ट्रैवल के हवाले से ये होगा कि पहले अभी इतनी सख्ती नहीं है। आपको वैक्सीन लगी है, 2 डोजें आपने मुल्क से कोरोना का टेस्ट करवाना है, आके आप आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर सख्ती होती है तो स्टार्ट में क्या होगा कि आपको क्वारंटीन करवाया जाएगा। यानी अभी क्वारंटीन नहीं है सबके लिए, जिनको वैक्सीन बेशक लगी है नहीं लगी, फिर क्या होगा कि उनको भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आप आएंगे क्वारंटीन करने का। सऊदी अरेबिया ने कहा कि 5 दिन और 3 दिन उम्रे वालों के लिए 3 दिन क्वारंटीन है, और बाकी जितने मुसाफिर हैं उनके लिए 5 दिन क्वारंटीन करना होगा। तो ओमान में अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ओमान भी पहले क्वारंटीन इंप्लीमेंट करेगा कि जितने भी लोग ओमान में आ रहे हैं वो लाजमी तौर पर क्वारंटीन करें और क्वारंटीन के बाद भी टेस्ट करें। बाकी इंटरनली क्या होगा कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, दोबारा से नहीं ऐसा कुछ ना हो, लॉकडाउन या बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ ना लगें। ओमान में इंटरनली क्या हो सकता है कि मास्क की पाबंदी जो वो लाजमी कर दी जाएगी, गैदरिंग कम कर दी जाएगी। जिस तरह बहुत सारी एक्टिविटियाँ 100% ओपन है, गैदरिंग भी अलाउ है, तो वो सारी मिनिमाइज़ कर दी जाएगी, यानी कम से कम कर दी जाएगी। और बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी तो फिर नॉर्मल डेफिनेटली हम तो नॉर्मल ही कहेंगे, हल्की फुल्की यानी मज़ीद सख्ती के नाइट बैन ये वो लगा दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ फरमाए ऐसा कुछ ना हो। तो इन शॉर्ट एक जुमले की बात यही है कि अगर कुछ हुआ भी तो पाबंदियाँ आस्ता आस्ता लगेंगी, यकदम नहीं लगेगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं हो। जितने भी लोगों का प्लान है या ऑलरेडी टिकट्स उनकी बुक हैं दिसंबर में, तो हमारे ख्याल से वो आ सकते हैं। और अगर किसी ने प्लान करना है जल्दी आने का तो डेफिनेटली ही नीड टू पे मोर। उनको टिकट थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कोई इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो दुनिया जो है ना वो भलाई को छोड़ के फिर पैसे पे आ जाती है कि खली वली किसका कितना नफ़ा कितना नुकसान, बस हमारा नफ़ा होना चाहिए। तो फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन टिकट जो है वो आसमान को छू रही हैं, दुगनी तिगनी चुगनी तक जो है वो कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर आप बियर कर सकते हैं तो जल्दी आने की कोशिश करें और टाइम पे आके काम पे लग जाएं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो हमारे ख्याल से अगले 1-2 हफ्ते तो सेफ रहेंगे, उसके बाद हो सकता है कि पाबंदियां लगना शुरू हो जाएं। ये सिर्फ हमारा मशवरा है, हमारी गुजारिश है आप सबसे। और अगर हमारे ख्यालात आपके साथ मिलते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं या हमारे जहन में ख्याल आते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब वो बार बार एक ही बात रिपीट करने को दिल कर रहा है, एनी हो, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।